नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। मैं ये भी चाहूँगा कि ये वीडियो जिम्मेदार लोगों तक पहुँचे। बात है सोसाइटी मैनेजर के रिजल्ट की। 6 दिसंबर को सोसाइटी मैनेजर का रिजल्ट आया। 20 दिसंबर को उसका एक अपडेटेड रिजल्ट आया जिसमें कुछ विसंगतियां पाई गई। देखिए, एक गांव का बच्चा जब उठकर इंदौर जैसे बड़े शहर में आता है तो ना केवल उसकी अपेक्षाएं, उसकी आकांक्षाएं, उसकी मेहनत, साथ ही साथ उसके गांव में रह रहे उसके माता पिता बड़ी ये इच्छा रखते हैं, अपने बच्चे पे पूरा विश्वास करते हैं वो एक दिन कुछ बनकर बताएगा। बच्चा मेहनत करता है, सेलेक्ट हो जाता है। 6 दिसंबर वाली लिस्ट में उसका नाम होता है और जो 20 तारीख को लिस्ट आती है उसमें अचानक से ये कह दिया जाता है कि नहीं, अब आप मेरिट आउट हैं, हमसे लिस्ट में गलती हो गई थी और इस वजह से अब आपको ये नौकरी नहीं दी जा रही। बहुत क्या बीती होगी उस बच्चे के ऊपर। एक बच्चे से जब थोड़ी सी टॉफी छीन लेते हैं ना तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। मैं जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ ये सालों से गर्मी, सर्दी, बरसात इन सब के होने के बावजूद अपनी मेहनत करते रहे हैं। तो ये जो विसंगतियां हैं, ये जो गलतियां हैं, ये पहुंचनी चाहिए उन लोगों तक जो इस पे कोई निर्णय ले पाए। आइए पहले समझते हैं पूरा मुद्दा क्या है और ये बात आपके सामने मैं यहाँ पर क्यों रख रहा हूँ। हाँ, यहीं पर मैं एक बात और कह दूं। आपके सामने ये बात रखने से पहले, इस प्लेटफॉर्म पर ये बात रखने से पहले हम पहुंचे थे, बच्चे पहुंचे थे जिम्मेदार लोगों के पास, लेकिन वहां से कोई सही जवाब नहीं मिला। इसलिए अब हम लोगों ने रास्ता चुना है कि उन तक अपनी बात पहुंचा दी जाए। हुआ क्या था, पहला जो रिजल्ट आया उसमें दो लिस्ट थी। उसमें पहली लिस्ट थी अदर देन बैकलॉग और दूसरी लिस्ट डाली गई थी बैकलॉग, लिस्ट वन। और लिस्ट वन को ही मैंने बैकलॉग लिखा है। 1126 बच्चों का रिजल्ट वो वाला था जिसके ऊपर लिखा था अदर देन बैकलॉग। अभी मैं आपको पूरी लिस्ट भी दिखाऊंगा। लिस्ट वन में ही 169 बैकलॉग का रिजल्ट अलग से दिया गया। बाद में जो रिजल्ट अपडेटेड आया उसमें कुल 1093 सीटें दी गई। पहली लिस्ट में एक बात और थी कि भाई ओबीसी आरक्षण 27% है, उसके साथ कुल 1295। बाद में ये कह दिया गया कि नहीं 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 नहीं, ओबीसी आरक्षण 14% है। चलिए, ये तो हम लोग मान लेते हैं कि ये मुद्दा चल ही रहा है, कोर्ट में अभी विचारणीय है, कोर्ट के अधीन है मामला कि ओबीसी आरक्षण 14% होगा या 27%, तो इसमें तो कोई विसंगति नहीं। ठीक, लेकिन रिजल्ट में आप ये डाटा देख सकते हैं कि जो पहली लिस्ट थी उसमें इतने रिजल्ट मिले थे जिसमें बैकलॉग और विदाउट बैकलॉग दोनों थे, जबकि लिस्ट टू में कुल इतने से रिजल्ट दिए गए। अब साइट क्या कहती है, अपेक्स बैंक की आपको मैं ऑफिशियल साइट दिखा रहा हूं, उस पर क्या लिखा हुआ पाया गया और फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि आईबीपीएस ने क्या कहा। अगर अपेक्स बैंक की साइट पर हम लोग चलते हैं तो देखिए, यहां पर ये कहते हैं प्रदेश की 35 जिला सहकारी बैंकों में समिति प्रबंधकों के एक 1358 पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन अनुसार 1358 रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन होना था, जिसमें बैकलॉग के 169 पद भी शामिल थे। ध्यान दीजिएगा इस डाटा पर और अभी मैं आपको दिखाता हूं कि मिसमैच कैसे है। हाँ, क्या कहते हैं, 1358 पदों के अतिरिक्त 169 बैकलॉग के पदों हेतु अतिरिक्त परिणाम प्राप्त होने तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 14% आरक्षण। 14% आरक्षण की तो बात मैं भी कर चुका हूं आप लोगों से कि अगर न्यायालय कहता है कि 14% तो आपको रिजल्ट 14% पर ही देना होगा। तो ठीक है, 142 सीटें आपने हटा दी, 27% रिजल्ट आ गया, मतलब 142 पे देना था आपने 265 पे दे दिया, तो ये सीटें आप कम कर लीजिए। परिणाम घोषित होने की विसंगति के कारण पूर्व में प्रकाशित रिजल्ट के स्थान पर संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। 35 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में समिति प्रबंधक के 1358 पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु दिनांक 23 से 25 मार्च तक की परीक्षा ऐसी हुई थी। ठीक, इनका यह कहना है कि आईबीपीएस ने क्या करा, 1358 पदों पर जो इनको भर्ती करवानी थी उसने 1358 के बजाय 1358 प्लस 169 दो लिस्ट दे दी। अब आइए देखते हैं रिजल्ट कैसे आया था, आईबीपीएस क्या कहता है।
भाई इनका कहना था कि आईबीपीएस ने 1358 प्लस 169 का डाटा हमारे सामने रखा, लेकिन देखते हैं हकीकत क्या है। आईबीपीएस ने दो लिस्ट डाली, जिसमें पहली लिस्ट थी अदर देन बैकलॉग। देखिए बहुत स्पष्ट लिख रखा है अदर देन बैकलॉग, ये यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन, थोड़ा बड़ा करके बताता हूं। ठीक, अगर आप इसको पूरा चेक करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट 1126 है। कुल 1126 कैंडिडेट की ये लिस्ट है। मैंने एक एक डाटा चेक करा है। इन 1126 लोगों का क्लासिफिकेशन भी आपको बताता हूं कि 1126 कैसे बन रहे हैं। 1126 में 749 ओपन कैटेगरी, 326 फीमेल, 30 एक्स सर्विसमैन और 21 पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट थे। वापस चलते हैं। हाँ जी, 1126 ये हो गए। जब इसने बहुत स्पष्ट कहा है कि अदर देन बैकलॉग है, इसमें बैकलॉग का रिजल्ट नहीं दिया गया, तो आप ये कहकर यहां से कैंडिडेट्स को बाहर कर रहे हैं कि नहीं नहीं इसमें आपका बैकलॉग प्लस 169 है, जबकि आईबीपीएस बहुत क्लियर लिखता है कि नहीं ये सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग है। दूसरी लिस्ट भी दिखा देता हूं मैं आपको जो आईबीपीएस ने जारी करी। 169 जो एक्स्ट्रा सीटें थी उसके लिए देखिए बैकलॉग करके उसने सीधा रिजल्ट दिया है आईबीपीएस ने, पुराने वाली लिस्ट का इस लिस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब अगर इन दोनों लिस्ट का मैं कंपाइल डाटा आपको दिखाता हूं, दोनों लिस्ट के कंपाइल डाटा की बात करें तो 1126 जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था 169 सेकंड वाला, तो कुल जो वैकेंसी बनती है वो बनती है 1295। अगर 27% आरक्षण की बात करें तो भाई पहली विसंगति, पहली डिस्क्रिपेंसी तो ये है कि आपने 1358 पदों पर वैकेंसी निकाली, लेकिन रिजल्ट मात्र 1295 का दिया। यहां पर चलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जो मिनिमम कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। अगर मिनिमम कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए इस वजह से आपने उनको बाहर कर दिया, तो पहला निवेदन आप लोगों से ये है कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए। आईबीपीएस एक ऐसी संस्था है जो हमेशा रिजल्ट को बहुत पारदर्शी रखती है। हर बच्चे का सेक्शन में क्या स्कोर आया, पूरा रिजल्ट क्या आया, वो हमेशा उसने दिया है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ, ना तो इंडिविजुअल स्कोर्स पता चले, ना ये बताया गया सेक्शनल कट ऑफ क्या है और ओवरऑल कट ऑफ क्या है। तो पहली मांग तो हमारी ये है कि आप हमें रिजल्ट दे दें तो हमें ये क्लियर हो जाए कि क्या ये जो अंतर है, ये अंतर वाकई में बच्चे इतना स्कोर नहीं ला पाए। ये हमारी पहली मांग है। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट टू जो आई वो मात्र 1093 लोगों की आई है, तो कुछ सीटें यहां से और कम हो गई। आइए इस लिस्ट पे भी एक नजर मारते हैं कि लिस्ट टू में क्या है। ये जो नई लिस्ट आई है ये सिर्फ और सिर्फ अपेक्स बैंक की साइट पर अवेलेबल है। पुराना वाला रिजल्ट हटा लिया गया है। अगर आप इस लिस्ट को देखें तो इस लिस्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो चुके हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें अब उतने नहीं है, जबकि बैकलॉग और अदर देन बैकलॉग दोनों सीटें यहां पर इंक्लूडेड है, तो कुछ संख्या ये कम कर दी गई। अब इसका पता कैसे चले, कम से कम स्टूडेंट को ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि चल क्या रहा है। स्टूडेंट फोन करते हैं आईबीपीएस में, जहां पर आईबीपीएस का कहना है कि हम लोग अपने लिस्ट अपेक्स बैंक को दे चुके हैं। जब आईबीपीएस से ये पूछा गया कि अगर आप अपने लिस्ट बैंक को दे चुके हैं तो दूसरी लिस्ट कौन सी आई, आईबीपीएस ने स्पष्ट मना करा कि हमने कोई दूसरी लिस्ट नहीं जारी करी है। इसमें जो भी अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है अपेक्स बैंक की तरफ से। अगर अपेक्स बैंक की तरफ से ये संशोधन किया गया, चलिए मान लेते हैं संशोधन है, सही है, तो कम से कम हमें एक ऐसा उत्तर तो मिल जाए जिससे हमारी संतुष्टि हो जाए। एक एरर तो यहां पर ये हो गई। दूसरी बहुत बड़ी एरर है एक लड़की का लिस्ट से बाहर होना, और इस एरर को तो आप देख के खुद भी समझ जाएंगे कि हाँ ये तो बहुत बड़ी गलती है। आइए उस पर नजर मारते हैं एरर क्या हो।
मेरिट बनाई है आपने भाई, मेरिट बनाइए, मेरिट का आधार होता है। जब वो आधार ही गड़बड़ होने लगेगा तो बच्चे का विश्वास तो डगमगाएगा ना। यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि एक बच्ची जिसके नंबर ज्यादा हैं, जिसका मतलब उससे कम नंबर वाले बच्चों को आपने सीट अलॉट कर दी, लेकिन इस बच्ची के ज्यादा नंबर होने के बाद भी आपने इसको सीट अलॉट नहीं करी। सारा स्टैटिस्टिकल डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मन से बनाई हुई है। ये देखिए यहाँ पर रुचिका परमार, रुचिका परमार नाम की बच्ची ओबीसी कैटेगरी में आती है, इसके 138.75 मार्क्स है, हमारे सामने है। इसको डीसीसी भी अलॉट होती है धार की, और जो कि ओपन कैटेगरी से है। ओपन में इसको बेसिकली, ओपन कैटेगरी से मेरा मतलब है इसको जो सीट अलॉट हुई ओपन फीमेल एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी, आपने 4 कैटेगरीज में लोगों को नौकरी दी है। यहां पर इसको जो सीट अलॉट हुई वो ही ओपन से। अब नंबर आपने देख लिए होंगे 138.50, 138.75। देखिए सेकंड लिस्ट में क्या होता है, मतलब सेकंड लिस्ट में तो कमाल ही हो जाता है, और उस कमाल को देखिए। लिस्ट गलत खुल गए भाई, लिस्ट पहले सही खोल लेते हैं। चलिए डाटा आ गया है हमारे सामने, इस डाटा को हम लोग देखना चालू करते हैं। यहां पर देखिए ओबीसी कैटेगरी में 138.75 गुना का डीसीसी भी अलॉट हुआ है। जो रिजर्वेशन यहाँ पर मिला है, जो जिस कैटेगरी में आपने इनको सीट दी है वो है फीमेल। 138.75 उस लड़की के भी हैं, इस लड़की के भी हैं। दूसरा, अब अगर आप यहां से देखना चालू करें तो ये ओबीसी देवास मिला है 138.50 पर। 138.50 ओबीसी कैटेगरी देवास फीमेल आपने अलॉट करा है, लेकिन उस लड़की को आपने सीट नहीं दी। अगर इसी बात को हम लोग और आगे बढ़ाएं तो ओबीसी फीमेल या ओबीसी मेल या ओबीसी ओपन आप देखते रहें तो ओवरऑल जब मैंने गिना तो लगभग 27 लोग ऐसे हैं जिनके नंबर रुचिका से कम है और फिर भी उनको सीट अलॉट कर दी गई है। तो दूसरी मांग मैं आप लोग के सामने ये रखता हूं कि इस बच्ची को इसकी सीट मिलनी चाहिए। जब ये बात करने भी गए तो इन बच्चों ने आके जो उत्तर बताया वो ऐसा है कि वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट की क्या बात है, जब मैं मेरिट में हूं तो मुझे वेटिंग लिस्ट में क्यों डाला जाए। अब ये हमारी दो मांगे थी, पहली कि रिजल्ट जो आपने अपडेट करा है उसको पूरी तरह से क्लियर करा जाए। दूसरा, ये अकेली बच्ची नहीं है, ऐसे कुछ बच्चे और भी हैं। अगर किसी गलती से, देखिए गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उस गलतियों को जितना जल्दी सुधार लिया जाए उतना अच्छा है। गलतियां हो जाती हैं, जो गलती हुई है आप इनको सुधारें, और जब भी आप ज्वाइनिंग देने वाले हैं इनको ज्वाइनिंग जरूर दें। इस रुचिका नाम की बच्ची पे फोकस ज्यादा इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। अब भी इसने आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन करा था, लंबे समय से तैयारी कर रही थी पर सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्ची वहां पर 1,27,000 रुपए का बॉन्ड भरकर आई है। अगर पारिवारिक स्थिति इस लड़की की देखें तो बहुत अच्छी नहीं है, बड़ी मुश्किल से घर चल पाता है। ऐसे में 1,27,000 का बॉन्ड वहां भरकर आना और यहाँ पर आने के बाद ये पता चलना कि जो नौकरी मेरी लगी थी अब वो नौकरी मेरे पास नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। बाकी वो सभी लोग जिन्होंने ये वीडियो देखा है, आपसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। और कुछ नहीं, गलती हुई है ताकि उस गलती का जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी सुधार हमें मिले। बस आपसे यही उम्मीद, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।